नमस्कार दोस्तों, जरा सोचकर देखिए आपके पड़ोस में रहने वाला एक शांत, साधारण और अकेला आदमी अगर एक खतरनाक सीरियल किलर हो तो ऐसा व्यक्ति जो दिन में बिल्कुल आम लोगों की तरह रहे लेकिन रात के अंधेरे में मासूम लोगों का शिकार करता हो। आज की यह कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। यह कहानी है जोआकिम क्रोल की, जिसे जर्मनी के इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में से एक गिना जाता है। एक ऐसा अपराधी जिसने लगभग 20 सालों तक पुलिस को चकमा दिया और कई महिलाओं और बच्चों की हत्या की। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसका बचपन कैसा था? वह इतने सालों तक कैसे बचता रहा और उसकी एक छोटी सी गलती ने उसके सारे राज कैसे खोल दिए? आइए जानते हैं पूरी कहानी। उसका जन्म और बचपन। जोआकिम क्रोल का जन्म 17 अप्रैल 1933 को हिंडेनबर्ग नामक शहर में हुआ था। उस समय यह जर्मनी का हिस्सा था, लेकिन आज यह पोलैंड में स्थित है। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां घरेलू थीं। परिवार में कई बच्चे थे और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बचपन से ही जोआकिम अन्य बच्चों से अलग था। वह शारीरिक रूप से कमजोर था और अक्सर बीमार रहता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसके बहुत कम दोस्त थे। वह अधिकतर समय अकेला रहता था और लोगों से दूरी बनाए रखता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद उसके परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा और वे पश्चिमी जर्मनी में जाकर बस गए। यहीं से उसकी जिंदगी और भी अकेली होती चली गई। उसकी अपराधी मानसिकता का विकास जैसे जैसे यह इंसान बड़ा हुआ, उसके अंदर असामान्य और खतरनाक विचार विकसित होने लगे। वह सामान्य लोगों की तरह जीवन नहीं जी पा रहा था। समाज से कटाव, अकेलापन और मानसिक समस्याओं ने उसकी सोच को बदलकर खूंखार बना दिया। धीरे धीरे उसके अंदर हिंसा और मार काट की सोच बढ़ने लगी। 1950 के दशक में उसने महिलाओं और बच्चों का पीछा करना शुरू किया। शुरुआत में उसके अपराध छोटे थे, जैसे धमकाना, छेड़ना, लूटना, लेकिन समय के साथ वे बेहद खतरनाक होते चले गए। उसके द्वारा की गई पहली हत्या, माना जाता है कि उसके द्वारा की गई पहली हत्या 1955 के आसपास हुई थी। उसका तरीका लगभग हमेशा एक जैसा होता था। वह किसी अकेली महिला या बच्चे को शिकार चुनता, फिर सुनसान इलाके में उसका पीछा करता। मौका मिलते ही हमला करता और गला घोंटकर हत्या कर देता। उस समय पुलिस के पास आधुनिक तकनीक नहीं थी, इसलिए अलग अलग शहरों में होने वाली इन घटनाओं को आपस में जोड़ना बेहद कठिन था। इसी वजह से जोआकिम क्रोल लगातार बचता रहा। उसका जनता में बना 20 साल तक खौफ 1955 से लेकर 1976 तक जर्मनी के कई इलाकों में रहस्यमयी हत्याएं होती रहीं। कई मामलों में पीड़ित महिलाएं थीं। कई मामलों में बच्चे थे। हर बार पुलिस जांच करती, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता। वो आराम से सामान्य जीवन जीता रहा। वो फैक्ट्री में काम करता था, अपने पड़ोसियों से कम बात करता था और किसी को उस पर जल्दी शक भी नहीं होता था। पड़ोसियों के अनुसार वह एक शांत, कमजोर और साधारण व्यक्ति था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यही व्यक्ति इतने भयानक अपराधों के पीछे है। उसकी वह गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। 1976 में जोआकिम क्रोल ने एक 4 वर्षीय बच्ची को अपना शिकार बनाया। उसे लगा कि वह पहले की तरह बच निकलेगा, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। हत्या के बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। लाश के कुछ टुकड़े करने के बाद उसे पकाकर खाया और बाकी टुकड़े टॉयलेट में बहा दिए। कुछ दिनों बाद उसके अपार्टमेंट की सीवर लाइन जाम हो गई। पड़ोसियों ने इसकी शिकायत की। जब कर्मचारी पाइप साफ करने पहुंचे तो उन्हें अंदर संदिग्ध मांस के टुकड़े मिले।
शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन मामला गंभीर लगने पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जांच शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सारे सुराग उसी की ओर इशारा करने लगे। उसकी गिरफ्तारी, पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। जांचकर्ताओं ने उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि आखिरकार वह टूट गया। उसने एक के बाद एक कई हत्याओं की बात स्वीकार कर ली। पूछताछ करने वाले अधिकारी भी उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे जर्मनी के सबसे खतरनाक सीरियल किलरों में से एक के सामने बैठे हैं। उसने कितने लोगों की हत्या की? जांच के दौरान उनने कई हत्याओं की बात कबूल की। आधिकारिक रूप से उसे 14 हत्याओं से जोड़ा गया। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है और कुछ मामलों में तो भी सबूत नष्ट हो चुके थे और कुछ मामलों की फाइलें अधूरी थीं। इसलिए यह कभी निश्चित रूप से पता नहीं चल पाया कि उसने कुल कितने लोगों की जान ली थी। उसने खुद 19 कबूल करी थी, पर अंदाजा 30 से ऊपर का था। उसे क्या और कितनी सजा मिली? 1979 में उसका मुकदमा शुरू हुआ। अदालत में उसके अपराधों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया। लोग उसकी कहानी सुनकर चौंक गए। एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति इतने वर्षों तक इतने बड़े अपराध करता रहा और किसी को पता तक नहीं चला। अदालत ने उसे कई हत्याओं का दोषी पाया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उस समय जर्मनी में मृत्युदंड समाप्त किया जा चुका था, इसलिए उसे फांसी नहीं दी गई। उसका जेल और मौत का सफर। सजा मिलने के बाद जोआकिन क्रोल ने अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताई। वह कभी आजाद नहीं हो सका। 1 जुलाई 1991 को जेल में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसकी उम्र 58 वर्ष थी। उसकी मौत के साथ जर्मनी के सबसे भयानक सीरियल किलर में से एक राक्षस खत्म हुआ। क्या सीखा आपने इस सच्ची घटना से? जोआकिन क्रोल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराधी हमेशा डरावने चेहरे वाले नहीं होते। कई बार वे हमारे आसपास रहने वाले बिल्कुल साधारण लोगों की तरह दिखाई देते हैं। वर्षों तक उसने पुलिस, समाज और अपने पड़ोसियों को धोखा दिया, लेकिन अंत में उसकी एक छोटी सी गलती ने उसके सारे राज खोल दिए। आज भी उसका नाम जर्मनी के इतिहास के सबसे खौफनाक सीरियल किलरों में लिया जाता है। अगर आपको यह सच्ची अपराध कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।